ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। दोस्तों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने आपसे बात की थी सेहत के हवाले से। यूँ तो हम रोज़ ही करते हैं सेहत के हवाले से बात, लेकिन वो बात थी विटामिन सी के मुतालिक। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ए के मुतालिक, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि विटामिन के मुतालिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो चलिए आज विटामिन ए की बात हो जाए। विटामिन ए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फैट सॉल्यूबल विटामिन है और जो हमारी ग़िज़ा में वाफर मिकदार में पाया जाता है। अब ये जो विटामिन ए है, प्रो विटामिन ए से मिलता है और ख़ास तौर पे आँखों की सेहत के लिए विटामिन ए जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आँखों में रेटिना जो एक आँख का एक पर्दा होता है, उसको बनाने वाले पिगमेंट को बनाने में मदद करता है। और आपको जानकारी ये हैरानी होगी कि दुनिया भर में नाबीना होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ी जो वजह है, वो विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले परेशानियों से बचने में मदद करता है। जिस्म की नशोनुमा के लिए विटामिन ए बहुत अहम किरदार निभाता है और नवजायद बच्चों और थोड़े बड़े बच्चों के लिए इसे बहुत ज़रूरी माना जाता है। और विटामिन ए स्किन, हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं और हड्डियां हैं, दांतों को सेहतमंद रखने में बहुत मदद करता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी, उसको बढ़ाने में, उसमें इजाफा करने में विटामिन ए एक अहम रोल निभाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। अब विटामिन ए किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं जनाब। विटामिन ए के जो बहुत अच्छे सोर्सेज हैं उसमें शामिल हैं गाजर, चुकंदर, शलगम, शकरकंद, मटर, टमाटर, ब्रोकली, घिया यानी लौकी, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, धनिया, गिरीदार फल जितने भी हैं, पीले या नारंगी रंग के फल यानी संतरा और माल्टा या फिर किन्नू, और नारंगी भी शामिल कर सकते हैं, और स्वीट लाइम, आम, तरबूज, पपीता, चीकू, पनीर, सरसों, राजमा, बीन्स, अंडा, ये सब ऐसी अशिया हैं जिनमें वाफर मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। अब ये तमाम चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, अपनी ग़िज़ाओं में भी इनको शामिल करते हैं। और विटामिन ए से कई बार परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि कितना इसको लेना है, आपको कितनी मिकदार में इसको लेना है, ये आप मुआलिज से रुजू करके लें, उनसे मशवरा करके लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि किसकी जिस्म को कितनी डेली रिक्वायरमेंट है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कितना विटामिन ए चाहिए, ये डॉक्टर हजरात से ज़रूर आप पता करें, क्योंकि कई बार किसी चीज़ की ज़्यादती जो है उससे नुकसान भी हो जाता है। और आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं उनको भी बहुत मजबूत करता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है और मजबूत हो जाता है। और विटामिन ए जब आप जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जिनमें सांस का मर्ज़ हो सकता है जिसे एज़मा कहा जाता है, और फिर शुगर यानी डायबिटीज़ वालों के लिए, और दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह का खाना हमें या ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए रोज़ाना, जिसमें विटामिन ए ज़रूर हमें मिलना चाहिए। और अगर आप ग़िज़ा से विटामिन ए की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, या जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर जनाब आपको दवा के तौर पर भी इसे लेना होगा। अब इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं और थकान महसूस हो सकती है, रूखे बाल हो सकते हैं, स्किन आपकी बहुत रूखी हो सकती है, और आपका पेट भी गड़बड़ रह सकता है, सर्दी ज़ुकाम होने का खदशा
बार बार होता है, निमोनिया हो सकता है, वज़न में कमी आ सकती है और नींद की भी कमी वाक़ई हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो विटामिन ए की कमी से वाक़ई होती हैं। तो विटामिन ए के बारे में आज बस इतना ही।